Go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर यू। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स। ओके, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको। जी, तो पहला न्यूमेरिकल आपके पास सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो बच्चों इसमें आपने 2 स्टेप्स को फॉलो करना है बस। पहले नंबर पे जो भी नंबर दिया गया है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उसके बाद आपने इसको प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए एग्जैक्ट आंसर लिख देना। मसलन जी ये देखें 5000 ग्राम है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। या आप इसको 5 इंटू 10 के साथ 1 के साथ 3 ज़ीरो भी लगा सकते हैं एक स्टेप में अगर आप करना चाहें, लेकिन ये सबसे सूटेबल है। अब 10⁻³ जो है हमारे पास ये क्या होता है जी, किलो। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स का एक टेबल है, उसको ज़रूर याद देख लीजिए एक दफ़ा इसको हल करने के लिए। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 5 किलो और ग्राम क्योंकि इसका यूनिट था तो वो एज इट इज़ 7 आ गया। ओके जी, दूसरा क्वेश्चन देखें। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये काउंट करें। यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट लगता होता है, लेकिन जब पॉइंट के आगे कुछ ना हो तो हम उसको पॉइंट को नहीं लगाते। 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 10⁻6। अब 10⁻, जो 6 है बेटा, ये क्योंकि वाट में बात हो रही थी तो हमारे पास इसका आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा मेगा। ठीक है, ये अगर आप प्रीफिक्सेस देखें तो उस टेबल में लिखा हुआ है कि 10⁻6 को हम मेगा कहते हैं। ठीक है, और डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मेगा वाट। ओके, आसान है जी। ये देखें जी, इसमें क्या करना है आपने, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वो क्या होता है जी, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये आ गया 5.2 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब क्योंकि ये किलोग्राम में था तो आप इसको ग्राम में ले जाएं। उसकी रीज़न ये है कि बुक वाले ने आंसर जो है वो ग्राम्स में दिया हुआ है, तो इसको 1000 से आप मज़ीद मल्टीप्लाई कर दें या 10⁻³ के साथ। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास कि 10⁻³ ये वाली है और 10 ये वाली है जी। तो जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे बेटा, ये आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन इसकी लिखी हुई, लेकिन जो पॉइंट लगाया हमने इसकी जगह आप एक 10 साथ में लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है तो मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। ठीक है, तो वो आप इसके साथ वो भी ऐड कर लें, और वो ऐड करने के बजाय मैं यहाँ पे सीधा 9 कर देता हूँ, ये 0 रिमूव कर देता हूँ। तो ये हो गया जी हमारे पास 5.2 इंटू 10⁻, ये -9 है और ये प्लस के 3 है, तो इट मीन्स कि 10⁻⁻6 आ गए। तो माइनस का 6 बेटा आपको पता है कि ये माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 5.2 ये माइक्रो का साइन होता है और यूनिट जो था वो हमने ग्राम कर लिया होगा। ये आपका आंसर है जी। लास्ट वन देखें, इसमें ये कहा हुआ है कि 225 10⁻⁻8। तो बच्चों ये आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहला स्टेप वही है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएं। तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻, क्योंकि 2 बाद में डिजिट बचते हैं, आप इसके ऊपर 2 लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻8। अगेन ये ऐड हो जाएंगे आपस में तो ये -6 रह जाएगा। 2.25 इंटू 10⁻⁻6। तो ये -6 क्या होता है जी, अभी हमने बात की कि ये माइक्रो के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया 2.25 माइक्रो सेकंड। तो ये आपका हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, होप सो आपको समझ आई हो। अगर बच्चे किसी को समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जिस स्टेप की समझ ना आए वो मुझे कह दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर। तो बच्चों जो माइक्रो है ना हमारे पास, ठीक है, जिसका सिंबल ये वाला होता है, ये होता है जी 10⁻⁻6 के इक्विवेलेंट। जो नैनो है इसको हम स्मॉल n से लिखते हैं और ये 10⁻⁻9 के इक्विवेलेंट होता है। और जो पिको होती है इसको p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, और ये 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, अब इनका आपस में रिलेशन देख लें। रिलेशन ये है जी सिंपल सा बिल्कुल, कि अगर आप नैनो लिखें
तो नैनो क्योंकि हमने कहा 10⁻⁹ है, तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसके साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ जी। तो 10⁻³ जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये आ गया जी माइक्रो और ये आ गया मिली। तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मिली, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जी, ये मिली में। और अगर माइक्रो में करेंगे तो 10⁻³ माइक्रो। ओके, तो ये दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ये माइक्रो की इक्विवेलेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हो गया नैनो का रिलेशन। अब देखते हैं कि पीको का क्या रिलेशन है। तो पीको क्योंकि 10⁻12 की बात हो रही है, तो इसमें आप देखें बच्चों कि हम इसको ये लिख सकते हैं 10⁻⁶ इंटू 10⁻�6। तो ये इनमें से किसी एक को आप डिनोट कर दें 10⁻�6 और एक के साथ आप माइक्रो लगा दें। ठीक है, आप साइन लगा दें या आप इसको वर्ड्स में लिख दें, इट डजेंट मैटर। ओके जी, तो ये आपके हो गए दो न्यूमेरिकल्स। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे न्यूमेरिकल में कह रहा है जी योर हेयर ग्रोज एट अ रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है, फाइंड द रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो बेटा पहले तो आप ये देखें कि जो रेट फाइंड करना है इसका क्या मतलब है। तो पहले आप ये देखें जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो, और डिवाइडेड बाय जो टाइम है, इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आपकी आएगी कि पर डे जो रेट आएगा, रेट ऑफ ग्रोथ, वो आपके पास निकल आएगा। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ कितनी हो रही है जी 1 मिलीमीटर, कितने टाइम में हो रही है 1 डे में। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि जो डे है इट्स नॉट अ यूनिट, यूनिट कौन सा जी टाइम का, सेकंड। तो आप एक दिन को सेकंड्स में ले जाएंगे। ठीक है, और वो किस तरह लेके जाएंगे, ऊपर आप ऐसे रहने दें 1 मिलीमीटर, या आप अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 24 आवर्स होते हैं जी, एक और में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरे दिन के जो सेकंड्स हैं वो आ जाएंगे, और ये कितने होते हैं बच्चों जी, बिल्कुल शाबाश, 8400 होते हैं। ओके, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 8400। तो अब क्योंकि ग्रोथ मिलीमीटर्स में चल रही थी, इसको भी आप मीटर में लेके आना चाहें तो गुड एंड वेल, 10⁻³ कर दें ऊपर। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड, ये इसका ग्रोथ रेट आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.57 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड जी। ओके हो गया, यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर ये आएगा। एक और तरीका भी कैलकुलेट करने का, आप इसको नीचे ले आएँ और 3 0 साथ लगा दें, ये माइनस वाला ऊपर से खत्म हो जाएगा, नीचे 3 0 और ऐड हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास -9 है ये वाला, अगर आपको प्रीफिक्सेस का टेबल याद हो तो -9 हम नैनो को कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 11.57 नैनो, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड। तो उससे क्या होगा कि ये जो इसका नंबर लिखा हुआ है इसको हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट मेरी कह जी कह रहा है कि इनको रीराइट करना है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में। तो पहला क्वेश्चन है जी, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो पहले लिखा हुआ है 1168 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है जी, इसको 1.168, अब जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं 1 2 3, उतने आपने 10 के साथ ऊपर नंबर लगा देना है, या यूं कह लें कि 10 1 के साथ उतने 0 लगा देते हैं। ये आ गया जी, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27।
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस के 27 है, जब ये ऐड अप होंगे तो माइनस का 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर आ गया 1.168 इंटू 10⁻⁻24। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, जितने डिजिट आपकी बुक ने डिमांड की है उतने डिजिट का इसको आंसर कर देते हैं। ओके जी, सेकंड देखें बेटा, बी। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं है। लेकिन अगर आप 2 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो ये जो क्योंकि 8 है तो ये वाला 7 हो जाएगा, यानी 1.17 और फिर आगे लिखा जाएगा। सेकंड देखिए बच्चों, इसने लिखा हुआ है 32 इंटू 10⁻5, तो 32 इंटू 10⁻5, तो बच्चों ये 3.2, इसको हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻1 या 10 कह लें सिर्फ सिंपल, इंटू 10⁻5, इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, 3.2 इंटू 10⁻6। ठीक है जी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। आगे देखें बच्चों, थर्ड पार्ट है इसका, कह रहा है जी 725 इंटू 10⁻, सॉरी सिर्फ 10 लिखा हुआ है, किलोग्राम पर सेकंड। ओके जी, तो इसको हम क्या करेंगे, 10⁻⁻5 किलोग्राम। ओके जी, सॉरी ये थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, 7.25 इंटू 10⁻, मैंने बताया कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप ये दोनों नंबर यहाँ पर लगा लेंगे, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 7.25 इंटू 10⁻3। ये आपके पास आ गया जी आंसर। नेक्स्ट देखें जी, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, 0.02 इंटू 10⁻, ये मुझे विजिबल नहीं है इतना, आई थिंक ये -8 लिखा हुआ है। ओके जी, तो जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपने फर्स्ट नंबर के बाद बेटा पॉइंट लगाना होता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर के बाद, तो यह आ जाएगा 2.0, यानी उसके पीछे क्योंकि कोई नंबर नहीं है, इंटू 10⁻। अब जितने डिजिट आप यहाँ से मूव करके पॉइंट लगाया है उतने डिजिट माइनस में लिखेंगे, यानी 1 2 -2 इंटू 10⁻⁻8। सॉल्व करेंगे तो ये आपस में एडअप हो जाएंगे, 2 इंटू 10⁻2 और -8 -10। ओके हो गया जी, ठीक है जी, ये आपके हो गए 4 न्यूमेरिकल्स। आगे देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 5, इसमें ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म असल में वही है साइंटिफिक नोटेशन, ये उसी क्वेश्चन को उसने दोबारा दे दिया है। तो मैं आपको इसका सिर्फ एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप प्लीज़ इसको खुद ही कर सकते हैं, और बल्कि 2 करवा देता हूँ, चलें एक जोन सा भी आप अच्छा लगता है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट अगर करेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला एक भी नहीं है तो सारे बिल्कुल सेम एक तरह के हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 6.4 पॉइंट, क्योंकि यहाँ लग गया बाद में 1 2 3 10⁻3। बी पोर्शन देखें, ये लिखा हुआ है, चलें सारी कर देते हैं, 38,000, तो इट विल बी इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻1 2 3 4। ठीक है, अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई तो आप उस हिसाब से जो है वो 0 कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। यानी अगर यहाँ पे 38,000 के बजाय 3,80,000 लिखा होता है, एक 0 और लगा तो आप यहाँ पे 5 कर सकते हैं, अगर एक कम लगा तो आप 3 कर सकते हैं, ये बिल्कुल ईजी सा काम है। तो ये जो 3 के साथ ये 8 0 लिखे हुए हैं, तो मैं एक साथ इसको 10⁻8 कर देता हूँ। ठीक है, साथ में यूनिट्स आप लिखते जाएँ, जो जो भी इनके यूनिट्स गिवन है बुक के अंदर, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड है, और लास्ट ऑप्शन है जिसका सेकंड इन अ डे, तो एक दिन के सेकंड आपने लिखने हैं, और वो अभी अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि कितने होते हैं जी बच्चों, ये हैं 8400, तो ये है जी 8400, तो इसका मतलब है 8.4 इंटू 10⁻123 सेकंड्स। ओके जी, सो अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। जी, इसमें ये कह रहा है कि ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ द इट्स मेन स्केल। तो बेटा एक चीज़ तो नोट करने वाली हो गई कि ज़ीरो जो है मतलब राइट साइड पे जो है ना आपका एरर आ रहा है, जब राइट पे आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये आपने
नोट कर लेनी है बात, ठीक है। अगर लेफ्ट पे हो तो फिर वो नेगेटिव होता है। ओके जी, और किस डिवीजन पे आ रही है? फोर्थ डिवीजन पे जाके आ रहा है, और वो इसको ले रहा है जी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जब ये सेंटीमीटर में ले रहा है तो इट मीन्स के अब हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है जी। तो मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग आ रही है हमारे पास वो है बच्चों 0.0 सेंटीमीटर। क्योंकि हम ज़ीरो एरर की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमने उसको ज़ीरो के सामने ज़ीरो को लेके आए हैं, ठीक है। तो फिर उसका जो एरर है ना वो आ रहा है जितना 0.4 फोर्थ डिवीजन्स का एरर आ रहा है। तो अब जो एरर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। यानी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग ये कितनी है जी आपके पास? ये आ रही है बच्चों आपके पास रीडिंग 4, जो कि उसने दिया है, फोर्थ डिवीजन है। तो 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बात हो रही है जिसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में, पॉइंट के बाद 0.1 होगा। मिलीमीटर में होता तो 0.1 होता बस। तो ये सॉल्व करें बच्चों, ये हो गया जी 0.04 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये राइट साइड पे है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो एरर जनाब इसका आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ज़ीरो एरर। तो ये आ गया पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर। तो इसकी करेक्शन कैसे करनी है? तो बेटा अगर एरर पॉजिटिव हो तो करेक्शन में आप उसको एंड में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस। क्योंकि जितना वो आगे गया है उतना वो पीछे एंड पे आपकी रीडिंग मिल जाएगी, जितना पीछे है उतना अगर आप उसको ऐड अप करेंगे एंड ऑफ द आंसर, तो आपको उसकी फॉरवर्ड रीडिंग यानी कि सही एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। क्योंकि एरर हमारे पास पॉजिटिव था इसलिए अब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो जाके हमारा ज़ीरो एरर करेक्शन होगी। तो ज़ीरो एरर की जो करेक्शन है जी ये आ जाएगी बेटा हमारे पास -0.04 सेंटीमीटर। ओके हो गया? होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बाद की तरफ, जो कि है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। हाँ जी, इसमें कह रहा है कि अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, ठीक है। और उसकी जो पिच है जी वो बताई गई है 0.5 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? तो बच्चों इसका लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है ना हमारे पास, ये जो हम कहते हैं लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, वो क्या होती है कि लीस्ट काउंट इज बेसिकली द लास्ट मेजरमेंट जो एक्यूरेट होती है हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, सबसे छोटी मेजरमेंट। और ये कैसे पता चलता है कि जो पिच होती है ना आपके पास, इसको अगर हम डिवाइड करें जितनी नंबर ऑफ डिवीजन हैं स्केल के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अच्छा, वर्नियर का भी ऐसे निकालते हैं, लेकिन क्योंकि वर्नियर के ऊपर सर्कुलर स्केल नहीं होता तो उसको वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है जी। तो ये अब आपको उसने पिच भी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और जो आपका नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो भी गिवन है। कितनी कितनी है बच्चों जी? लीस्ट काउंट क्या होगा फिर इसका कि आपके पास है जी 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है 50। ओके हो गया। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्जन भी की गई है, आपका आंसर पहले मिलीमीटर में आएगा, उसको आप सेंटीमीटर में ले जाएंगे। आ गया तो न्यूमेरिकल नंबर 8 जी, बिस्मिल्लाह। ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 फिगर्स। वैसे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स आपने पढ़े हुए हैं। पहला जो हमारे पास ए है जिसमें लिखा हुआ है 3.0066, ज़ीरो काउंट होंगे तो इट मीन्स कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं तो ये 3 नहीं है, उसने पूछा सिर्फ 3 वाले बताने हैं। सेकंड देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 0.00309, तो पहले वाले ज़ीरो काउंट नहीं होते, इट मीन्स के 309 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो एक आपका ये हो गया। थर्ड देखें जिसमें लिखा हुआ है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है जी। तो आपको पता है कि जो पावर लिखी होती है ये पूरे का पूरा एक्सपोनेंट ये हम ऐड नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, सिर्फ ये नंबर ऐड होंगे। इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए जी 1 2 3,
ये भी 3 हो गए। लास्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 301.0। अब ये 301 ये तो 3 हो गए, लेकिन पॉइंट के बाद वाला 0 भी काउंट होगा, तो ये हो गए टोटल 4। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये हमारे 3 में नहीं है। ओके, सो बी एंड सी इन दोनों क्वेश्चंस के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 है, जो कि हमारे डिजायर्ड के अकॉर्डिंग है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये दोबारा वही क्वेश्चन कर रहा है कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा जुबानी सा क्वेश्चन है कि पहले वाला जो है जी इसके आ जाएंगे आपके पास 1.009 1 2 3 4। सेकंड के देखें जी वो आ जाएंगे 0.00450 1 1 2 3। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 3। ओके जी, तो आगे देखते हैं ऑप्शन, इसमें आ जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो सी में बच्चों क्या है कि हमारे पास जो इसमें दी हुई है ये अगेन साइंटिफिक नोटेशन है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो ये वाले सिर्फ आएंगे, तो ये कितने हैं जी, 4 हैं। ओके, आगे देखिए बेटा डी वाली ऑप्शन, इसमें लिखा हुआ है कि 2001। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर मौजूद हैं। ओके जी, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है जी आज चॉकलेट रैपर, उसकी लेंथ बताई गई है, विड्थ बताई गई है, और कह रहा है आप इसका एरिया काउंट करें रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ओके जी, तो लेंथ एरिया होता है बेटा हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं जी, आंसर में कितने होंगे, जितने के आपके जो हैं वो उन दोनों के बन रहे हैं, यानी दोनों मेजरमेंट्स के या रीडिंग के। तो लेंथ है क्योंकि 6.7, ठीक है, और जो विड्थ है वो है हमारे पास 5.4। ओके, तो अब क्योंकि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 2 हैं, तो जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वहाँ तक आपने आंसर को राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, तो अब हैं ही 2 2 दोनों के अंदर, इट मीन्स के आंसर में भी हम 2 तक रहेंगे। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना दोनों को, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ये आ गया जी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।